अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गोल्डन हर्बल ट्रीटमेंट्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल है और आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ वो है अमराज़ मैदा। वैसे तो मैदे के अंदर बेशुमार अमराज़ पैदा होते हैं जिनका एक वीडियो के अंदर तमाम तफ़सीलात बयान करना तो तकरीबन मुमकिन नहीं है, लेकिन मैदे की ऐसी 3 अलामतें हैं जो कि मेजर अलामतें हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहली अलामत तो ये है कि खाना खाने के बाद मैदा के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रहना, कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है। दूसरी अलामत ये है कि खाना खाने के बाद सीना के अंदर जलन रहना, कि बाज़ बंदे ये शिकायत करते हैं कि हम खाना खा लें तो उसके बाद सीने के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, तबख़ीर हो जाती है। और तीसरी ये है कि पेट के अंदर इतनी गैस पैदा होती है कि हर वक्त पेट में गुड़ गुड़ की सी शिकायत रहती है, ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो इन तमाम अलामतों के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले तो ये देखना होगा कि ये तमाम अलामतें पैदा क्यों हो रही हैं। असल में मैदा एक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ थैली नुमा उज़्व है जिसका काम हमारी ग़िज़ा को क्रश करना यानी हज़म करना है, और ये जब फैलता और सिकुड़ता है तो इंसान को भूख का एहसास होता है, उसको पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान के मैदे को मिज़ाज अता किया हुआ है वो गर्मी और ख़ुश्की वाला मिज़ाज है। बाज़ वजूहात की बिना पर इसका जो गर्मी और ख़ुश्की वाला मिज़ाज है वो कायम नहीं रह सकता, या बाज़ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मसलन चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, लेसदार चीज़ों का, केला, अमरूद, दाल माश हो गई, या बेकरी की बनी हुई ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से मैदा के अंदर जो मतलूबा हरारत चाहिए होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी और मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे पहला मसला तो ये है कि खाना खाने के बाद पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, और ऐसे लगता है कि पेट इंसान का फूला हुआ है, हर वक्त ऐसे महसूस होता है कि पेट फूला हुआ है, और बाज़ बंदों का तो पेट बढ़ने लग जाता है। दूसरा नंबर पे ऊपर खाना खाने के बाद सीने के अंदर जलन की शिकायत रहती है हर वक्त, के ऐसा महसूस होता है कि सीना बहुत ज़्यादा जल रहा है। तीसरा मैदे के ऊपर बोझ रहता है। तो इन तमाम चीज़ों का हल भी यही है कि जो मैदे को अल्लाह पाक ने मिज़ाज दिया हुआ है उस मिज़ाज के ऊपर इसको वापस लाया जाए। तो वो कैसे वापस आएगा? तो बाज़ बंदे तो ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद पेट के अंदर जो गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, जब वो गैस पास आउट होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। उस स्मेल का भी मतलब यही है कि वो जो खाना आपके मैदे के अंदर पड़ा हुआ है, मैदे ने उसको सही तरह हज़म किए नहीं, वो अंदर पड़ा हुआ उसमें ताफ़न और बदबू पैदा हो गई है। जब उस बदबूदार जो ग़िज़ा अंदर पड़ी हुई है उसमें से गैस निकल के पास आउट होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिर स्मेल आ जाती है। बाज़ बंदे ये शिकायत करते हैं कि हमारे मुंह के अंदर से बदबू आती है, उनकी भी यही वजह होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के माउथ वाश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ बंदे मुंह में कोई इलायची वगैरह या कुछ खुशबूदार चीज़ रखते हैं ताकि हमारे मुंह के अंदर से स्मेल ना आए। तो इन तमाम चीज़ों का हल भी यही है कि जो मैदे के अंदर आपका ताफ़न और बदबू ग़िज़ा के ख़राब होने वाले की वजह से या गंदे होने की वजह से पैदा हो गया है, उस ताफ़न बदबू को जितनी देर तक आप ख़त्म नहीं करेंगे उतनी देर तक आपके मुंह की बू ठीक नहीं होगी। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह वो इन तीनों अलामतों के ऊपर, खाना खाने के बाद मैदे के अंदर जलन का होना, या गैस का बहुत ज़्यादा बनना, या खाना खाने के बाद पेट के अंदर बोझ का रहना जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है, इन तमाम अलामतों को इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। तो नुस्ख़ा नोट कीजिए। तो इंशाअल्लाह इस नुस्ख़ा को आप ख़ुद घर में बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। नुस्ख़ा है जी, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, राई 30 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम, बाबची 30 ग्राम, और गंधक आंवला सार 60 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आप लेकर किसी भी पंसार स्टोर से आपको ये इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ से लेकर इनको घर लाकर साफ़ करें कपड़े के साथ या छलनी में, इसको छान के इसके अंदर को अगर मिट्टी वगैरह है तो वो निकाल लें। तो उसके बाद इन चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसकी खुराक है आधी चम्मच छोटी सुबह और शाम
کھانا کھانے کے بعد یہ آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ جوارش جالینوس، یہ ایک معجون کا نام ہے، اس کی پکچر بھی میں ویڈیو میں لگا دوں گا، یہ لے لیں۔ جس وقت یہ سفوف کھائیں تو اس کے بعد آدھا چمچ جوارش جالینوس کا بھی استعمال کریں۔ بعض خواتین ہیں جن کو یہ پرابلم ہے، اگر جوارش جالینوس چونکہ ایک معجون ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اگر یہ استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بعض خواتین اگر وہ معجون نہیں استعمال کر سکتی ہیں، ان کو ذائقہ برا لگتا ہے، تو وہ پھر کرشی کا گیسٹوفل سیرپ ہے، اس نسخے کے ساتھ وہ ملا کر استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہفتہ 10 دن کے اندر ہی آپ ان چیزوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور بہت جلدی آپ کا جو ہے نا معدہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ کے ساتھ یہی بات کروں گا کہ جتنی بھی اس قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، ہربل میڈیسنز جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جتنی دیر تک آپ پراپر پرہیز نہیں کریں گی کھانے پینے کا، اتنی دیر تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے چاول، دال ماش، بھنڈی اور بیکری کی بنی ہوئی اشیاء، بند رس، بسکٹ وغیرہ ہو گیا، جو میدے سے اشیاء تیار ہوتی ہیں، کیلا ہے، امرود ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور ایسے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے بعد پیٹ کے اندر گیس بہت زیادہ بنتی ہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد میں بالکل پانی نہ پئیں۔ ویسے بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی پیا جائے، لیکن جن لوگوں کی گیسز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، بعض بندے کھانا کھانے کے دوران پانی کا اتنا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ معدہ پورا پانی سے فل ہو جاتا ہے، اور جب اس میں غذا جاتی ہے تو وہ غذا پوری ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیسز بنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے کم از کم 2 یا 2.5 گھنٹے بعد آپ پانی پئیں، کھانے کے بعد آپ پانی بالکل نہ استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے آپ اس کا علاج کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پلیز شیئر بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یوٹیوب کے اوپر بھی، اور یہاں بھی ہمارے پیج کو لائک کیجئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور مزید کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے